हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कुमार गौरव सर की 13 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में, जिसका हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। चलिए देखते हैं आज बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन किसने लगाया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ये बीना की राजधानी है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ठीक है, बीना क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। अब इसमें क्या है, वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बीना। ठीक है, और बीना में है क्या, ये आपका ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक जो है वो वियना में है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, जिसे हम ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। और इसी के पास में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपकी हंगरी में पड़ती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है। तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। और जबकि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन किया गया, मतलब मुंह ढकने पर मना किया गया है, बैन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2025 में नासा का एक दशक बाद माविन स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूटा है। इस स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो ये मंगल ग्रह से है। इसका मतलब क्या है, अब इसका बात समझ लीजिए, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि माविन स्पेस क्राफ्ट की बात की जाए, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे 2014 में ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। और लगभग एक दशक के बाद ये अभी हाल ही में इससे संपर्क टूट गया है नासा का। ठीक है, अब मंगल ग्रह के दो रोवर इसमें भेजे गए थे, क्यूरोसिटी रोवर और परसिवेरस रोवर। भारत ने एक मंगल ग्रह के लिए मंगलयान चलाया था। मार्स ऑफ जो मिशन था मंगलयान के लिए था, MOM मिशन, PSLV-C-25 के द्वारा ये भेजा गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो मंगलयान से रिलेटेड पहले क्या है, हमारे पास 2000 के जो नोट होते थे उन पर इनका चित्र बना था मंगलयान का। मीथेन गैस यहाँ पर पाई जाती है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। उपग्रह की बात की जाए तो इसके दो उपग्रह हैं, डीमोस तथा फोमोस। अगर बात की जाए, ये मंगल ग्रह है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है। इन दोनों के बीच ये बेल्ट पाई जा रही है, ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, हाल ही में चर्चित लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बनी है? तो ये इसराइल और गाजा के बीच नई बॉर्डर लाइन बनी है, जो कि विवाद के रूप में है। एरूशलम, एरूशलम यहाँ पड़ता है विवाद के रूप में। यहाँ पर यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को मानने वाले लोग मिलते हैं। यहाँ पर यहूदी धर्म वाले कहते हैं कि ये इजराइल का हिस्सा है, और इस्लाम धर्म वाले बोलते हैं कि ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। जैसे आपने एक बॉर्डर लाइन टच कर दी, ये यहाँ पर हो गया, ये आपका एरिया, और यहाँ पर ये भूमध्य सागर। तो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ना, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला, ठीक, ये आपका क्या है? गाजा पट्टी इसे बोलते हैं। इसमें हमास रहता है। और बात करेंगे, इस तरफ जो है जॉर्डन है, और ये इस तरफ की जो पट्टी होती है इसे हम वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन के पास कह सकते हैं। इसकी ऊपर इसके सीरिया है, यहाँ ऊपर लेबनान है, नीचे आपका मिस्र है। ठीक है, भूमध्य सागर इस तरफ से पड़ता है। और इसमें जो गाजा पट्टी का 58% हिस्सा जो है इजराइल की कब्जे में है, याद रखेंगे। इजराइल और हमास के मध्य जो शांति स्थापित की थी, तो यहाँ 20 पॉइंट प्लान लॉन्च किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चौथा देखेंगे। हाल ही में विपक्ष ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? तो ये मद्रास से है, और हटाने के लिए ये प्रस्ताव ये संसद में पेश किया गया है विपक्षी पार्टी के द्वारा। और इसमें जो केस क्या हुआ है, इसमें कार्तिकेय दिया जलाने वाला केस है। मंदिर और मस्जिद यहाँ पर दोनों स्थान पाए गए हैं। यहाँ पर जो जज हैं उन्होंने मंदिर में दिया जलाने का आदेश दिया था, इस वजह से ये केस सामने आया था। यहाँ हम बात करेंगे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों को हटाने के लिए प्रक्रिया सेम रहती है आर्टिकल 124 के तहत। आधार की बात की जाए, इसमें दो आधार हैं, कदाचार और आग क्षमता। प्रोसेस ओनली, संसद के किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा में हो तो 100 MP साइन करेंगे, राज्यसभा में हो तो 50 MP साइन करेंगे। और इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी उसे हटाया जा सकता है। चलिए
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवे की कि हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधी अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है, तो ये गोवा इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी हाल ही में क्या हुआ था, नाइट क्लब था एक गोवा का, उसमें आग लगी थी और उसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जो लथुरा परिवार था, जैसे सौरभ लथुरा और गौरव लथुरा, ये भारत छोड़कर चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पर ब्लू नोटिस जारी किया गया था। तो ब्लू नोटिस से क्या होता है, इंटरपोल के द्वारा ये जारी होता है, इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की पहचान और एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी होती है और उसे क्या है गिरफ्तार करके भारत लाया जाए। तो थाईलैंड ने क्या किया है, फुटेरा में गिरफ्तार किया है और फिर भारत लाया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण काम की बातें देख लीजिए। इंटरपोल की बात की जाए, ये 7 सितंबर 1923 को स्थापना होती है, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इसी की तरह एक भारत ने भी भारत पोल लॉन्च किया गया था भारत में, जो कि इंटरपोल की मदद से सीबीआई ने लॉन्च किया था। ठीक है, अब रेड नोटिस की बात की जाए तो वांटेड व्यक्ति के लिए होता है, ब्लैक नोटिस बिना पहचान या मृत शरीर के लिए होता है, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए होता है, ग्रीन नोटिस वार्निंग इंटेलिजेंस के लिए होता है, ऑरेंज नोटिस की बात की जाए तो इमिनेंट थ्रेट जो कि प्रवासी से खतरा हो उसके लिए होता है, पर्पल नोटिस की बात की जाए तो कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा हो तो उसके लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब मनाया गया है, तो बात करेंगे 12 दिसंबर को। ठीक है, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसमें थीम रखी गई है और थीम क्या है, अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट। चलिए 12 दिसंबर को ये मनाया गया है। अब बात करेंगे 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता, ये भी शांतिपूर्ण समाधान, ये भी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो हाल ही में एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए चराई चुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो चराई चुंग की बात करें तो ये असम का है, मांजुली द्वीप पर ये मनाया गया है। हम बात करेंगे मांजुली द्वीप की, तो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है चराई चुंग, जो कि यहाँ पर स्टार्ट की गई है फेस्टिवल के रूप में। इसकी जो स्थापना है मांजुली द्वीप पर या असम की या इस सेंचुरी की, तो इसकी स्थापना अहोम राजवंश के स्वर्गदेव सिंह ने 1633 ईस्वी में की थी। अब बात करें मांजुली द्वीप पर, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मांजुली द्वीप भारत का पहला नदी जिला बना है अभी हाल ही में, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण असम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बिहू उत्सव, जोनबील मेला, अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में भरता है, तो ये महत्वपूर्ण इनके असम के हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किस पद से रहा है, तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, मंत्री थे, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, 7 बार लातूर से एमपी रहे हैं, 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और महाराष्ट्र के बात करेंगे, महाराष्ट्र से ये रिलेट करने वाले हैं, तो लातूर महाराष्ट्र के थे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या क्या, पर्यटन मंत्री भी थे, एमपी भी थे, लोकसभा स्पीकर भी थे, गृह मंत्री भी रहे हैं, तो इन सारे पदों को उन्होंने संभाला था। ये इनका टाइम पीरियड है, गृह मंत्री 2004 में और लोकसभा जो सदस्य रहे थे वो 1991 से 1996 तक। ठीक है, 10वें बने थे। अब 2008 में इन्होंने रिजाइन दिया था और 26/11 अटैक के कारण इन्होंने गृह मंत्री से रिटायर्ड दिया था। ठीक है, या रिजाइन दिया था, रिटायर्ड नहीं, रिजाइन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम OSAI किसने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र प्लस ये आपका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। इसके अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला हैं, पुलिसिंग प्लेटफॉर्म है और साइबर क्राइम जांच तेजी से लाना है, इसका मतलब डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है, तो कोलकाता दमदम में। अर्जेंटीना की ये प्लेयर हैं, कौन, लियोनेल मेसी, और ये यहाँ पर कहाँ पर अनावरण हुआ है इनकी प्रतिमा का, तो दमदम कोलकाता में हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो विजेता कौन थे, ये कहाँ पर हुआ था, पहले तो ये देखें आप, कतर दोहा में हुआ था। इसके जो विजेता बने थे ये अर्जेंटीना टीम बनी थी। ठीक है, और फीफा 2026 का जो विश्व कप है वो कहाँ होगा, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये क्या है, USA, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार आपने ये 13 तारीख का करंट अफेयर कवर कर लिया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।